राजीव कुमार आर्य जी को सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। का महोदय, निसंदेह धीरे धीरे जब आदमी बाल्यावस्था में होता है तो सीखता बहुत कुछ है और सीखने की सभी को जरूरत है। आज फिर प्रत्येक माह की भांति हम लोग हमारे अपने संगठन, हमारे अपने ट्रस्ट, अम्मा साहेब ट्रस्ट जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको नेतृत्व में हम लोग मानवता का संदेश पूरे देश, प्रदेश, विदेशों में फैला रहे हैं, उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं रिस्पेक्टेड डायस, आज के हानेबल चीफ गेस्ट को, विशिष्ट अतिथि को, समय का ध्यान रखते हुए वक्ता बहुत से हैं, मैं बहुत अधिक नाम ना लूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ। रिस्पेक्टेड डायस का आदर सम्मान करते हुए, अभिनंदन करते हुए आज के इस परिप्रेक्ष्य में जो कि मानवता की रक्षा के लिए मानव धर्म सभा का आयोजन अभी हुआ, जैसा कि हम लोग इतने सालों से 12-15 सालों से इस ट्रस्ट से जुड़े हैं, इसकी एक एक चीज़ ABCD समझ में आ गई हमें कि आखिर ये जमीन किसने दी, ट्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ। ये भाई हमारे CCM ओझा साहब, प्रकाश मोहन ओझा जी और माता जी के नाम से जिन्होंने ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसके आज मुख्य कर्ता भाई आनंद मोहन ओझा जी हैं, जो कि बहुत बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं देश विदेश के लिए। आज 1000 रुपये पर मंथ पेंशन देना सरकार की बस की बात नहीं है। मैं देखिए, मैं थोड़ा क्रांतिकारी विचारों का लीडर हूं, मैं बोलता हूं तो फिर बहुत खोले, चाहे कोई पार्टी बेसिस का आदमी बैठा हो चाहे जो बैठा हो। 1000 रुपये किसी भी की हिम्मत नहीं है जो सरकार नहीं दे रही। वो अलग बात है कि किसान निधि के रूप में या किसी के रूप में दे रही है, लेकिन पेंशन के रूप में नहीं दे रही है। और हम जो पेंशन के रूप में दे रहे हैं वो किसी पर एहसान भी नहीं कर रहे हैं, और ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम आपका सारी चीजें करने के लिए दे रहे हैं। हमने एक अपना दृढ़ संकल्प किया, 13 शर्तें जो व्यक्ति हमारा मानेगा, समाज का उस व्यक्ति के साथ नीचे से लेके ऊपर तक की जिसकी अवधारणा हो आनंद मोहन ओझा जी की, न जात, न पात, न मजहब, न देश, न प्रदेश। अभी क्या कह रहे थे, 80 लाख लोग, 80 करोड़ लोग। तो वी आर प्राउड, मुझे गर्व है ऐसे भाई के साथ जुटकर कार्य करने का। मैं तो आह्वान करता हूं प्रतापगढ़ के लोगों का कि यदि छुट्टी के दिन मैं लखनऊ से यहां आ सकता हूं इस कार्यक्रम को करने के लिए। समाज में कुरीतियां तो बहुत सी हैं, बहुत से लोग कुरीतियां फैला रहे हैं। अरे कुछ अच्छाइयों के लिए तो समय दीजिए। अगर एक ऐसा शख्स जिसने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया समाज के लिए, क्या जरूरी नहीं है आज उनके जीवन में, बाबूजी कह रहे थे कि उनकी शादी हो, उनके भी परिवार बसे, लेकिन वो क्यों नहीं करते हैं? जिस व्यक्ति ने अपना एक सन्यासी जीवन रख के पूरा जीवन समाज की भावनाओं को सुधारने, कुरीतियों को दूर करने में लगा दिया, मैं समझता हूं उससे बड़ा तो कोई ना लीडर पैदा हुआ है देश के अंदर, ना कोई बहुत बड़ा वक्ता पैदा हुआ है। तो आज के परिवेश में चूंकि ये सब विचाराधीन है न्यायालय में, इसलिए बहुत अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये हमारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जो प्रार्थना करेंगे हर महीने पर, ऐसा नहीं कि भगवान बहरा है, भगवान बहुत दयालु है। इन बच्चों में भी भगवान है और हम आपकी हर वाणी में भगवान। तो सिर्फ हम इतना कहेंगे कि अंधेरे बहुत दिन रुकते नहीं हैं, कि ऐसा नहीं कि अंधेरे हों। तो हम हमेशा कहते हैं कि देख अंधेरे मुंह तेरा काला हो गया, और आज मेरे बच्चों ने प्रार्थना की, ट्रस्ट में फिर से उजाला हो गया। ये बच्चे जो उजाला
करने के लिए लालायित हैं, इस ट्रस्ट को बहुत आगे ले जाने के लिए लालायित हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, हम सबको उनकी कद्र करनी होगी। और प्रतापगढ़ की जनमानस का मैं आह्वान करता हूं इस मंच के माध्यम से कि बहुत से कार्यक्रमों में आप जाते होंगे, यहां कोई स्वार्थवश कार्यक्रम नहीं है कि राजीव आर्या 6,000 रुपए कार से खर्च करके प्रतापगढ़ के इस ट्रस्ट में कार्यक्रम चले आ रहे हो तो कोई स्वार्थ हो राजीव आर्या जी का, ऐसा नहीं। ये है कि हम एक मानव हैं और मानव रूपी मेरा जीवन वहीं लगेगा जहां ना जाति हो, ना पात हो, ना मजहब की दीवार हो और सब एक हो, मेरा जीवन वहीं लगेगा। अभी मैं भैया से पूछ रहा था कि भैया सर्विस कितनी रह गई आपकी? भैया ने कहा 1 साल, और हम अभी आपके बीच में 7 साल है, 7 ईयर्स हमारी सर्विस रह गई एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर भारतीय जीवन निगम। और ये नहीं, इस ट्रस्ट के बहुत एहसान भी है मेरे ऊपर। जब ये बच्चे, नित्या मैम, प्रिंसिपल मैम, सब लोग ले पहुंचते हैं मेरे मंथली कार्यक्रमों में, तो जोश और खरोश के साथ बाबूजी आदरणीय श्री रत्न जी, भाई ओझा जी, जो अपने वक्तव्य से हमारे नौजवान अभिकर्ताओं का मोटिवेशन करते हैं, उसका मैं रेडी हूं। मैं आकर ऋण तो नहीं चुका पा रहा हूं कि मैं लखनऊ से चलाऊंगा तो ये ऋण चुक जाएगा मेरा, नहीं, ये जीवन भर ऋण नहीं चुकेगा मेरा। जो आपने इस ट्रस्ट ने मुझको दिया है, मैं उसको, उसके लिए सल्यूट करता हूं, पूरे ट्रस्ट को, पूरे महाविद्यालय को। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति, कुछ लोग मैं देख रहा हूं कि एक बार दे दिया 500 रुपए, उसके बाद फिर आए कार्यक्रम में शामिल हो गए, उसके बाद फिर आगे की रणनीति उन्होंने अपनी धीरे धीरे ठप कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं लखनऊ बोर्ड का, लखनऊ का सदस्य होने के नाते भैया से निवेदन भी करूंगा कि इस पर भी बहुत कंट्रोल होना चाहिए। ये मानवतावादी जो मिशन चल रहा है, हम आपके द्वारा ही चल रहा है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चल रहा है कि केवल 2 आदमी 3 आदमी बैठ के इस ट्रस्ट को, मिशन को चला देंगे। अरे पूरे वर्ल्ड लेवल का ट्रस्ट है, पूरे वर्ल्ड लेवल का काम है, 80G मिल गया। आज जब मैम हमको, हम पर्चे देते हैं अपना मंथली प्रिस्क्रिप्शन, तो हमें देती है तो लिखा रहता है 80G की छूट। कितनी तरक्की हमारे ट्रस्ट ने की। हमारे ट्रस्ट ने ऐसा नहीं कि तरक्की नहीं की है, हमारे ट्रस्ट ने बहुत तरक्की की है। हाँ, इससे ऐसा लगता होगा लोगों को कि क्या कहते हैं, हमारी तरक्की नहीं हो रही इसलिए हम ना जाएं ट्रस्ट में। ये किसी की तरक्की और किसी की उसके लिए ट्रस्ट नहीं है। तरक्की जो 13 शर्तें, आज भी पुनः हमको 13 शर्तें बांध के रखे हुए हैं। भैया ने शुरू में 2 साल में जो 13 शर्तें लगातार इस मंच के माध्यम से कहीं, हम लोग अपने समाज में, हर समाज में जहाँ जाते हैं वो 13 शर्तों का पालन करने के लिए कहते हैं कि अगर वो 13 शर्तें मानी रूपी अपना अधिकार करके चालू कर दे तो किसी भाई भाई में युद्ध नहीं होगा, किसी नंद भौजाई में युद्ध नहीं होगा, किसी परिवार में युद्ध नहीं होगा। वो बनाया हुआ है। मैं उसके लिए बाबूजी को सल्यूट करना चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ें देखिए उन्होंने मॉडिफाई की हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने मॉडिफाई की हैं ट्रस्ट के अंदर। और मार्गदर्शक हैं, हमारे पिता हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं। वो जैसा हमको मार्गदर्शन देते हैं वैसा हम चलते हैं। हम लोग तो कहते हैं वी आर प्राउड, हमें गर्व है कि ऐसे मार्गदर्शक मिले हमें, ऐसे पिताजी मिले हमें कि जिनके आशीर्वाद से हम लोग बहुत फल फूल रहे हैं। तो आज के इस परिप्रेक्ष्य में अभी भाई चंद्रभान सिंह बड़े भाई हमारे बोलेंगे। मैं बहुत अधिक समय न देते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये पड़ोसी भाई ने जो हमारी ये ज़मीन अख्तियार की है, इसका मुकदमा चल रहा है। एक दिन ऐसा नहीं होगा कि हमारे पक्ष में ना हो मुकदमा, हमारे फेवर में ना हो, क्योंकि सारे पेपर जब हमारे पास हैं, सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो हमारा सारी चीज़ें हमारी होंगी, ऐसा मुझे आभास है। आज मैं अपनी ओर से, अभी मुझे कुछ महीनों का मासिक दान देने में विलंब हुआ। आज मैं एक जांच में गया था, सांगीपुर से आगे, अठिया के आगे। मैं उससे भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं विलंब से आधा घंटा 1 घंटा आया कार्यक्रम में। सुबह लखनऊ से चला तो जाम था थोड़ा सा, इसलिए भी लेट हुआ।
मैं आज अपनी ओर से अम्मा साहब ट्रस्ट को 5,000 रुपये का मंथली जो दान है वो दान की चेक मैं भैया को सौंपना चाहता हूँ। कृपया मंच पे आ जाएं और ये मेरी ओर से छोटा सा एक दान और ज़रूर इसको स्वीकार करें। वहीं आ जाइए, बीच में दे दें भैया। धन्यवाद। केवल इस 5,000 रुपए की बात नहीं है कि हमने सबके सामने 5,000 दिया तो हम बहुत बड़े हीरो बन गए, ऐसा नहीं है। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्म है, ये हमारी पूजा है कि अगर हमारी कमाई का कुछ अंश समाज की विभिन्न कुरीतियों को दूर करने में लगे तो मैं समझता हूँ उससे अच्छे मेरे लिए कोई जीवन नहीं है। मैं नमन करता हूँ अपने प्रकाश मोहन भैया जी को, सीएम ओझा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ इस मंच के माध्यम से, और ट्रस्ट को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने के लिए परम पिता परमात्मा से निवेदन करूंगा कि ट्रस्ट हमारा निरंतर आगे बढ़ता रहे। और मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि मैं रिटायरमेंट के बाद भी इस ट्रस्ट को नहीं छोड़ूंगा, बराबर इस कार्यक्रम में शरीक होता रहूंगा जब तक मेरे अंदर जान रहेगी। धन्यवाद।